हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो पहले हम देखते हैं हमारे निफ्टी को। निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो एक वी शेप रिकवरी की है और एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा है। अगर ये कल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ये ऊपर की तरफ हमारे टारगेट बनते हैं। तो हमारा पहला टारगेट बनेगा ये, और उसके बाद अगला टारगेट बनेगा ये, और उसके बाद अगला टारगेट बनेगा ये। और अगर यहाँ से नीचे जाता है तो यहाँ से हमारा पहला सपोर्ट बनेगा ये, और उसके बाद अगला सपोर्ट बनेगा ये। तो अभी हम चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो आज 1.5% की रैली हमें ऊपर की तरफ देखने को मिली। और अगर कल निफ्टी का रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो हमें बैंक निफ्टी में भी एक रैली देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से हमारा पहला टारगेट बनेगा ये, और उसके बाद अगला टारगेट बनेगा ये। और अगर यहाँ से नीचे जाता है तो ये नीचे के लिए हमारे 2 सपोर्ट बनते हैं। तो अभी हम चलते हैं हमारे स्टॉक के ऊपर। तो हमारा पहला स्टॉक है कि मारुति सुजुकी आप देख सकते हो एक रेजिस्टेंस के पास क्लोज हुआ, और ये पिछली बार यहाँ से 2 बार नीचे गिरा था और आज ये इस रेजिस्टेंस के पास क्लोज हुआ है। अगर ये कल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ये ऊपर की तरफ हमारे 2 टारगेट बनते हैं, और अगर इस रेजिस्टेंस से यू टर्न लेता है तो ये हमारे 2 सपोर्ट बनते हैं। तो अभी हम चलते हैं हमारे अगले स्टॉक के ऊपर। हमारा अगला स्टॉक है नेस्ले इंडिया। 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो 2 दिन से एक इसी बॉक्स में कंसोलिडेट हो रहा है। अगर ये कल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ हमारे पहला रेजिस्टेंस बनेगा ये, और उसके बाद अगला रेजिस्टेंस बनेगा ये। और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो एक हमारा एक बढ़िया सपोर्ट है। तो अभी हम चलते हैं हमारे अगले स्टॉक के ऊपर। हमारा अगला स्टॉक है ONGC आप देख सकते हो 1 डे के टाइम फ्रेम में एक बढ़िया गैप फिलअप किए है। तो अभी हम चलते हैं हमारे 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो इसने ये गैप फिलअप की और वहाँ से ही सपोर्ट लेकर ये ऊपर क्लोजिंग दी। अगर ये ऐसे ही कल कंटिन्यू रहता है तो ऊपर की तरफ हमारा पहला टारगेट बनेगा 200 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज। तो इसको भी ब्रेक करता है तो अगला टारगेट बनेगा ये, और उसके बाद अगला टारगेट बनेगा ये। और अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हमारा नीचे के लिए सपोर्ट बनता है ये। तो इसके बाद हमारा अगला स्टॉक है कोल इंडिया आप देख सकते हो 1 आवर टाइम फ्रेम में एक इसने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया था, और उस समय एक ब्रेकआउट मिलकर 1-2 दिन से अपने रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रहा है और उसे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर कल ये इसको ब्रेक करता है तो ये ऊपर की तरफ हमारे 2 टारगेट बनते हैं, और अगर इस रेजिस्टेंस से यू टर्न लेता है तो ये नीचे की तरफ हमारे सपोर्ट है। इसके बाद हमारा अगला स्टॉक है यूबीएल आप देख सकते हो 1 आवर टाइम फ्रेम में एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया है, और अगर कल ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हमारा पहला टारगेट बनेगा ये, और उसके बाद अगला टारगेट बनेगा ये। और अगर यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हमारा पहला सपोर्ट बनता है ये। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, और ऐसी स्टॉक की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना ज़रूर।